सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उनका हान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, वोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। अब ये अपन जो सीढ़ी सुन रहे थे, तभी यहाँ पहले बोर्ड लगा था, याद होगा। इस अनादि अविवेक के नाटक में पुद्गल ही नाचता है, गायक तो गायक रूप से विराजमान है। वो वाला कलश आज अपन यहाँ सुन रहे थे, उस कलश की चर्चा थी, 44 नंबर का कलश। तो उसमें इतनी अच्छे लॉजिक से आचार्य परमात्मा ने कहा, पहले तो ये कहा कि ये जो जितने जगत के जीव हैं वे सब एक रूप है। कोई जीव अन्य रूप है, कोई अन्य रूप है, ऐसा नहीं। जितने जगत के जीव हैं वे सब एक रूप हैं, और उनमें जो भिन्नता दिखाई देती है वह उनकी परिणति में होते हुए विकारी भावों की भिन्नता है। और विकारी भावों की भिन्नता का नाटक तो पुद्गल का है, चैतन्य का नहीं। फिर भावार्थ में 2 लॉजिक दिए कि ये जो विकारी भाव, दया का, दान का, भक्ति पूजा का, काम क्रोध विषय भोग वासना का, ये जो कषाय की तीव्रता मंदता का जो परिणाम विकार का दिखता है, इसे तुम चैतन्य मत मान लेना। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य है नहीं, चैतन्य का है नहीं। तो कोई साहब न्याय कहो कि न्याय ये है कि जो चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होकर रहे वो चैतन्य का, और जो चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं रहता वो कैसे चैतन्य का होगा? यदि विकार चैतन्य का है तो फिर सिद्धों के विकार होना चाहिए, सिद्ध अवस्था में भी विकार होना चाहिए। एक तो ये न्याय दिया। दूसरा कहा कि अनुभव करने पर भी यह रागादि भाव दुख रूप, आकुलता रूप, स्वाद रूप होते हैं, अनुभव में आते हैं। आकुलता का स्वाद आता है, चाहे वह कषाय की मंदता का भाव भी हो, उसका स्वाद तो दुख रूप आकुलता में है। अद्भुत अद्भुत कलश आचार्य परमात्मा अपने को भेंट में दे गए हैं। आत्मा सुख रूप है और इसका स्वाद दुख रूप है, तो ये आत्मा कैसे हो सकता है? शक्कर का स्वाद मीठा है और नमक का खारा है, तो खारी वस्तु शक्कर कैसे हो सकती? सीधा लॉजिक है। तो जो सुख स्वरूप है आत्मा, ये इसमें जो तुम्हें कभी स्वाद कलुषितता का, आकुलता का आया है, वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो सर्वज्ञ परमात्मा ने आनंद रूप देखा है, जाना है और बताया है, कहा है। अपना ये जीव अधिकार चलता है जो नियम सारजी परमागम में, इसका अंतिम कलश गाथा 19 के उपरांत 36वां कलश है। इसकी अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अथ न युग युक्तिम लंघयन्तो न सन्तः परम जिन पदाब्ज द्वंद
दमत्तद्वैरेफा सपदि समय सारं ते ध्रुवं प्राप्नुवन्ति क्षितिषु परमोक्तैः किं फलं सज्जनानाम्। इस श्लोकार्थ है कि जो दो नयों के संबंध को नहीं उल्लंघते हुए परम जिनके पाद पंकज युगल में मत्त हुए भ्रमर समान है। बहुत अलंकारिक भाषा है और बहुत गंभीर गंभीर अर्थ है। कहते हैं देखो, दो नयों के संबंध को नहीं उल्लंघते हुए, उल्लंघता थका लिखा ना, तो दो नयों के संबंध को नहीं उल्लंघते हुए, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपने परमेश्वर जिनेन्द्र परमात्मा अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा ने दो नय कहे हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो ये दो नयों से वस्तु का स्वरूप कहा गया है कि आत्मा और अनात्मा जितने जगत के पदार्थ हैं उन पदार्थों का स्वरूप दो नय से कहा गया है। अपन ने पीछे देखा था कि यह आत्मा द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो ये संसारी और सिद्ध पर्यायों से रहित है, और यही आत्मा यानी सर्व आत्मा है ना, तो वह आत्मा पर्याय आर्थिक नय से, वहां विभाव व्यंजन पर्याय ली थी, तो पर्याय आर्थिक नय से वह सिद्ध भी विभाव व्यंजन पर्याय वाले हैं और संसारी भी विभाव व्यंजन। ये दो नयों के द्वारा किया गया उपदेश, इस उपदेश में बताया गया वस्तु का स्वरूप इस वस्तु के स्वरूप को नहीं उल्लंघता। ये अर्थ है दो नयों को नहीं उल्लंघता, यानी उसमें एकांत ही माने। कैसा कि वस्तु तो शुद्ध है अथवा पर्याय से रहित ही है, बिना पर्याय की है, देखो लिखा है कि नहीं। तो उसने क्या किया कि दो नयों के उपदेश का उल्लंघन किया और ये कहे कि संसारी तो संसारी है, ये विभाव व्यंजन पर्याय वाला है, पर्याय से रहित है ही नहीं कोई वस्तु जगत में जिसका के आलम्बन लिया जा सके, ऐसा मानता है। उसने भी दो नयों के संबंध का उल्लंघन किया। लेकिन जो भव्य जीव जो शीघ्र ही अतीन्द्रिय आनंद को सादि अनंत काल के लिए प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे जो जीव दो नयों के संबंध को नहीं उल्लंघते हुए क्या हो गया है उनको कि परम जिनके पाद पंकज युगल में मत्त हुए भंवरे के समान है। परम जिन माने तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थेश प्रभु, उनके पाद पंकज, उनके चरण कमल युगल, पाद पंकज युगल, तीन शब्द हो गए ना। पाद माने चरण, पंकज माने कमल, कमल की उपमा दी, और युगल माने दो है। तो पाद पंकज युगल माने उनके चरणों में सर्व प्रकार से समर्पित होकर उनकी सारे उपदेश को जिसने दो नयों के द्वारा ग्रहण किया है, अरे वे तो भंवरे के समान उसमें उनमें मत्त हो गए, मत्त हुए भ्रमर के समान हैं। ऐसे वे कौन हैं? तो मुनिराज कहते हैं वे सत्पुरुष हैं। ऐसे जो सत्पुरुष वे शीघ्र समय सार को, यानी इस समय सार जिसको कहा यह शुद्धात्मा को अपनी परिणति में परिपूर्ण रीति से अवश्य प्राप्त करते हैं, गारंटी देते हैं। जैसे अपन कोई चीज खरीद के लाओ तो उसमें गारंटी होती है ना, तो आखिरी लाइन नीचे गारंटी की है। ये जीव अधिकार में
वर्णन करने के बाद गारंटी की लाइन दी है कि ये जीव अधिकार में जो जिनेंद्र परमात्मा ने वस्तु का जीव का स्वरूप कहा है, वह जीव का स्वरूप द्रव्य और पर्याय, द्रव्य को द्रव्य रीति और पर्याय को पर्याय रीति से जो अंगीकार करते हैं, वह वास्तव में वे ही जिनेंद्र परमात्मा के भक्त हैं। इसका भाव ये निकल के आता है, वे ही भक्त हैं, बाकी कोई भक्त नहीं है उनका। क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा कहें कि हे जीव वस्तु, तो द्रव्य स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा एक रूप है, पर्याय का तेरे में अभाव है। और वे ही जिनेंद्र परमात्मा कहें कि पर्याय आर्थिक न से तू संसारी सिद्ध आदि विविध विविध पर्यायों वाला है। इसका जो उल्लंघन करे वो भक्त कैसे हुआ? इसका जो उल्लंघन करे वो भक्त कैसे हुआ? जिनेंद्र परमात्मा का भक्त कौन है कि जो दो नयों के संबंध को उल्लंघन किए बिना जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा चित्त में अवधारित करके और वैसा ही परिणति में श्रद्धान में स्वीकार करे, तो वो कौन है कि वो सत्पुरुष है। और हम गारंटी देते हैं, मुनिराज कहते हैं पद्म प्रमलधारी देव, कि हम गारंटी देते हैं कि ऐसे सत्पुरुष शीघ्र लिखा है ना, शीघ्र का अर्थ ये होता है देर नहीं। अब क्या देर है? शीघ्र, शांति से बैठो, शीघ्र ही आपको, तो शीघ्र में समझ जाता ना, तो शीघ्र समय सार नाम इस शुद्धात्मा को अवश्य प्राप्त करते हैं। फिर हमको थोड़ा गारंटी दे करके चेतावनी भी देते हैं। गारंटी तो दे दी, अब चेतावनी देते हैं कि पृथ्वी के ऊपर परमत के कथन से, परमत माने इस जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप के अतिरिक्त अनेक प्रकार के मत मतांतर मौजूद हैं। उन सब के कथन से सज्जनों को क्या फल मिलने वाला है? ये अन्य प्रकार के मत मतांतर बहुत हैं। चमत्कार आदि दिखाने वाले, चमत्कार को नमस्कार कराने वाले बहुत मत मतांतर हैं। कोई कहे कि एकमात्र द्रव्य ही है, पर्याय है ही नहीं, मोटी बात करते हैं। और कोई कहे कि पर्याय ही है, वही वस्तु है, द्रव्य कोई है ही नहीं। कोई कहे बस यही जन्म है, यही मरण है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। कोई ऐसे भी है। तो ये अन्य मत मतांतरों से सज्जनों को क्या फल है? भाई हम और आप तो सज्जन है ना, सज्जन, सतजन। सतजन माने जो सच्ची बात को स्वीकार करने को तत्पर है, वे सब सज्जन हैं। अर्थात ब्रैकेट में जगत के जैनेतर दर्शनों के मिथ्या कथनों से सज्जनों को क्या लाभ है? तुम्हें जब आज आया था सीडी में बहुत ही अच्छी लाइन कि ये तो जिनेंद्र परमात्मा का जो कहा हुआ वस्तु का स्वरूप है। अरे भैया ये तो महापुण्यशाली होए उसको मिलता है। आज आया था सीडी में, महापुण्यशाली को ये जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ तत्व उपदेश मिलता है। बाकी 5-50 करोड़ अरब 2 अरब की धूल धकारी तो अनंत बार मिली, स्वर्ग आदि भी अनंत बार मिले, और वो तूने उनको जो मिली उन्हें छोड़ने का काम भी अनंत बार किया।
लेकिन उसका फल क्या आया? लेकिन भाई कोई हम सबका ऐसा सातिशय पुण्य यहां उदित हुआ है जो यह कोई अद्भुत लाभकारी वाणी हमें मिलती है। इसके नीचे ये और है, ये जो अधिकार पूर्ण करते हैं ना, उसकी चर्चा यहां कहते हैं। इस प्रकार सुका विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है, सुका विजन माने खिले हुए कमलों के, कमल का फूल होता है ना, तो खिलता है। तो कब खिलता है? कि सूरज जब उगता है तब कमल का फूल अपने पूर्ण आकार में खिलता है। तो सुका विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह, क्या शब्द डालते हैं। 5 इंद्रियां हैं, देह है ना अभी, पद्म प्रमलधारी देव, जंगलवासी वनवासी, संत महासंत, जिनके अभी देह का परिग्रह है। देह का परिग्रह है तो 5 इंद्रियों का भी संयोग है, लेकिन 5 इंद्रिय का फैलाव नहीं है। 5 इंद्रिय का फैलाव और 5 इंद्रिय का होना, दोनों में फर्क पड़ गया। 5 इंद्रिय का संयोग तो है लेकिन फैलाव नहीं है। फैलाव नहीं है अर्थात 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जिनकी सुख बुद्धि नहीं, जिनके उनका संयोग नहीं। सुख बुद्धि तो चौथे गुण स्थान से ही चली गई। अब तो अंतरंग में वीतरागता का ऐसा मोटा झरना बह रहा है कि 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति का और उनका राग नहीं और उस जाति का संयोग भी नहीं। जिनको देह मात्र परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रभ मलधारी देव द्वारा रची हुई नियम सार की तात्पर्य प्रवृत्ति नाम की टीका में श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति, वहां प्रवृत्ति छप गया, वृत्ति है वो, तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में जीव अधिकार नाम का पहला शुद्ध स्कंद समाप्त हुआ। अब यहां इस पे अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं, फिर अजीब अधिकार यहां से चालू होगा। देखो, जो कोई पुरुष जो 2 नयों के संबंध को नहीं उल्लंघते हुए, इसका अर्थ करते हैं 2 नयों के संबंध को नहीं उल्लंघते हुए माने द्रव्य है, उस द्रव्य को द्रव्य तरीके जाने और पर्याय को पर्याय तरीके मेरे में है ऐसा जाने। ये पर्याय है, ये वर्तमान जो अवस्था है ज्ञान के क्षयोग समरूप विकास की हो, राग का वर्तता हुआ जो शेष भाग हो उसकी हो, अंतरंग में निर्मलता की जो पर्याय हो, जो कुछ भी हो, वह पर्याय है, मेरे में है, पर की है ऐसा नहीं। समझ में आया? ये विकार अभी कहा था ना, अभी 44 नंबर कलश समय सार जी का, उसमें कहा ये जो विकार है दयादान का, ये तो पुद्गल का नाटक है। तो वो जीव का मूल भाव नहीं है, वो वाली बात बताई। और ये जो जीव है इसका द्रव्य स्वभाव एक रूप सदा ध्रुव बने रहा हुआ है, और वर्तमान पर्याय में जो कुछ विकृति अथवा कि निर्मलता, अपूर्णता, पूर्णता, जो कुछ भी भाव है वो पर्याय इसकी है, कोई पुद्गल आदि पर द्रव्य की नहीं है। दोनों बातें हैं। परम जिनके
पाद पंकज युगल में मत्त थैला मत्त हुआ, परम वीतराग के चरण कमल के युगल में मत्त हुए भ्रमर के समान है। ऐसे जो सत्पुरुष वे शीघ्र समय सार को अवश्य प्राप्त करते हैं, लियो अल्प काल में आत्मा को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हैं। ये इसकी दो नय कही है ना, दोनों को नहीं उल्लंघता, द्रव्यार्थिक नय को पर्यायार्थिक नय को, दोनों नय को नहीं उल्लंघता, माने दोनों नय के विषयों को बराबर जानता और मानता हुआ। पर्याय तरीके है ऐसा, बराबर नक्की करे, बराबर यह नक्की करता है सत्पुरुष के पर्याय तरीके है, मेरे में पर्याय है, वह पर्याय पर की नहीं है और पर के कारण नहीं है। ये जो दया दान पूजा भक्ति का विकारी परिणाम है, ये विकारी परिणाम यद्यपि मेरा मूल स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी परिणति में बरतता हुआ शुभ अशुभ रूपी जो कोई विकार का भाव है, वह मेरी पर्याय में पर्याय तरीके है, वह पर का नहीं है, पर के कारण से नहीं है, लेकिन मेरा मूल स्वभाव नहीं है। इसलिए तो ये द्रव्य और पर्याय दो चर्चा आई है कि नहीं। और द्रव्य तरीके पर्याय बिना का तरकाल है। ये नए के द्वारा यदि ये वस्तु के स्वरूप को बताया न जाए तो ये अनादि अज्ञानी जीव कितनी ही जिज्ञासावंत हो जाए नहीं समझ सकेगा। कितनी ही जिज्ञासा हो कि मुझे जानना है मेरा स्वरूप, लेकिन तेरा स्वरूप जानने जाएगा तो वर्तमान की पर्याय को देखोगे, क्योंकि व्यक्त तो वही है ना। तो उस वर्तमान पर्याय को देखकर यही मेरा त्रिकाल स्वरूप है, तो तेरे फिर शुद्धता का कोई अवसर है ही नहीं। और जो द्रव्य है वो द्रव्य तरीके त्रिकाल है, जो हलचल है पर्यायों की, जो पर्यायों में होती हीनादिकता की का भाव है, ये इससे रहित भी कोई वस्तु है जो सदा काल त्रिकाल एक रूपता से रही हुई है, उसका आलम्बन लेगा तो पर्याय में से वह विकृति और विकार टल जाए। ये तरकीब है, और ये तरकीब तो जिनेन परमात्मा के शासन सिवाय कहीं है ही नहीं। इसलिए कहते हैं पृथ्वी ऊपर पर मत के कथन से सज्जनों को क्या फल है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने त्रिकाल ज्ञान से देखा, ऐसा कहा है, ऐसा है। तीन बातें कही। अपने ज्ञान में उन्होंने, सर्वज्ञ भगवान ने जगत के सर्व पदार्थों के तीन काल के भावों को देखा, यानी द्रव्य देखा, उसके अनंत गुण देखे, और उनकी तीन काल की पर्यायों को उन्होंने अपने ज्ञान से देखा, वैसा कहा और ऐसा है। तीन बातें कही ना। अब दूसरे अभिप्रायों से जगत के प्राणी को क्या काम है। जब तुम्हें सर्वज्ञ मिल गए, सर्वज्ञ माने जगत के सर्व पदार्थों को एक समय की अवस्था में तीन काल के भावों को, उनकी अवस्था, उनके गुण, वस्तु सबको एक साथ जो जानते हैं, और ऐसा जानकार तुम्हें मिल गया, और जानते ही नहीं है, कहते भी हैं, और जैसा कहते हैं वैसा ही है,
तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है 1.5 सयाना बनने की? इसकी भी सुन लो और उसकी भी सुन लो, शायद उसमें भी कुछ हो। तो ये तुम्हारा शायद ये कह रहा है कि अभी शायद तुम्हारी दिल्ली दूर है, ये कह रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा जैसे मिल गए, फिर कहे कि सर्वज्ञ माने क्या होता है, महावीर प्रभु माने क्या होता है, महावीर का शासन क्या होता है? बोलो महावीर भगवान की जय। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? हम तो महावीर के अनुयायी हैं। अनुयायी है तो महावीर ने जैसा कहा वैसा वस्तु का स्वरूप जानो, सुनो, मानो, युक्ति से समझो और निर्णय करो, और निर्णय करके जैसा है वैसा अनुसरण करके अनुभव करो। दूसरे अभिप्राय से जगत के प्राणी को क्या काम है? परमेश्वर ने जो यह मार्ग कहा, यह सत्य, परम पवित्र, परम सत्य की धारा से चलता हुआ, इसको दूसरे मतों से क्या काम है? ये थोड़ी थोड़ी चीजें हो जाती हैं अपने से, हो जाती है जरा जरा में। कोई बात, कोई प्रदर्शन कहीं अन्य देखने में आ जाए, एक बात तो है साहब, उनके यहां इस बात में बड़ा दम है, और कब सहज वलय में ये बात तुम्हारे चित्त में आ जाती है, उसकी अनुमोदना हो जाती है और उसका प्रचार कर देते हो, पता नहीं लगता है। ये जरा इसमें अरे अनंत सर्वज्ञों का, सिद्धों का तुमने अनादर कर डाला, अरे अपना अनादर कर डाला। जरा जरा में एक बात तो है साहब। क्या बात है साहब? उनके यहां फला चीज देखो आप, क्या बढ़िया है, क्या कर रहे हो तुम? यहां जो है, जो तुम्हें मिल गया है, इससे बढ़िया जगत में कुछ है ही नहीं। क्यों कि एक को एक और दो को दो बताने वाला जगत में कोई नहीं। ऐसी सत्य बात को जानने वाले, सत्य कहने वाले, और ऐसा ही है। तीन बातें आई थी। ज्ञान से जोयू एवू कयू एवू छे, ऐसा ही है। वैसा उनकी वाणी में आया, और जैसा वाणी में आया वैसा है, ये नक्की करो। ले ऐसा करके यहां जीव, वीतराग ने कहा ऐसा जीव अधिकार है ना, ये उसका अंतिम कलश है, गारंटी है, गारंटी देते हैं यहां। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वीतराग देव का कहा हुआ अनंत गुण का पिंड, द्रव्य और पर्याय तरीके अनादि अनंत पर्याय है। पर्याय भी कोई समय पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं, और द्रव्य बिना की पर्याय होती नहीं। ये तो पर की अपेक्षा से भिन्न पाड़ते, समझ में आया? ऐसा जो वीतराग मार्ग का उपदेश, इसको बराबर समझकर अन्य अभिप्राय से तारे शू काम छे। घर में बढ़िया भोजन तैयार है, तेरे भूख भी लगी है, और बढ़िया स्वादिष्ट शुद्ध और अच्छा भोजन वहां तैयार है। अब तेरे अन्य घर के या होटल के भोजन से तेरे क्या काम है? सब चीज रखी है, उधर से उसकी खुशबू आ रही है, अरे तेरे उस खुशबू से क्या काम है? अरे ऐसा जो वीतराग मार्ग, इसको बराबर समझकर अन्य अभिप्राय से तेरे क्या काम है? फलाना ऐसा कहता है, फलाना ऐसा कहता है,
ये मार्ग ही ऐसा है, ऐसा समझकर अंतर में आश्रय करना। गारंटी की लाइन आई है, यह अल्प काल में समय सार को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। अजीब अधिकार प्रारंभ होता है, गाथा नंबर 20 है। ये है, ये संसार में देख के पढ़ते हैं ना, कितने ही छोकरा की परीक्षा चलती है। परीक्षा आएगी इसलिए रात दिन पढ़े बाँचे। पढ़ते अभी भी पढ़ते हैं लोग, बड़े बड़े कंपटीशन में पढ़ते ही जाए। पाप की परीक्षा है और पाप की पढ़ाई है। IIT हो, IAS हो, कुछ हो, क्या है? पाप की परीक्षा, पाप की पढ़ाई है, तो भी इसमें कितनी लगन है। जरूरी नहीं कि नौकरी वो लगन कैसी है, इसको लगता है कि इसका फल जरूर आएगा, ऐसा लगता है ना, फल जरूर आएगा। ये कैट की एग्जाम की तैयारी हो, IIT, अब आजकल जो चलते हैं वही नाम सुना रहे हैं, IAS हो, फलाना हो, IPS हो। इसके लिए इसको लगता है कि इसमें जितनी मेहनत कर सकता हूं कर लो। माँ बाप भी यही कहते हैं, वो ढीला पड़ता है तो कस देते हैं। तो वो क्या है, यहाँ कहना परीक्षा आएगी, रात दिन पढ़े भड़े बाँचे, पढ़ते ही रहे। पाप की परीक्षा है, पाप की पढ़ाई है, तो भी इसमें कितनी लगनी है। इसको लगनी क्यों है? उसको दिखता है कि संसार की सामग्री में सुख है। सामग्री वर्तमान में जो व्यवस्था है वो धन से आती है और धन की प्राप्ति यहां से होगी, इसलिए उसको लगन लगी पड़ी है। लेकिन ऐसे ही, अब ये तो उदाहरण था, वहां लगन लगाने की नहीं कह रहे थे, उदाहरण था। ऐसे यह आत्मा क्या है, जहां सुख छलो छल भरा हुआ है। छलो छल भरा है यानी जैसे पानी भरा हो गिलास में, छलाछल लबालब। तो आपको अभी वो गिलास को टेढ़ा भी नहीं करना, जैसे ही वहां मुंह लगाया तो क्या हो गया, पानी प्राप्त हो गया। ऐसे यहां सुख लबालब छलो छल भरा है, बस एक बार इसकी तरफ देखा कि सुख की प्राप्ति हुई। अरे उसमें ये आत्मा क्या है, वस्तु क्या है, पर्याय क्या है, इसको जानने के लिए कितना काल देना पड़ेगा, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। अपन सोचें कि यहाँ अपने यहाँ 9 से पौने 10 चलती है तो इतना दे तो रहे हैं, कोई तो 9:15 से ही दे देते हैं, कोई 9:30 से दे देते हैं। जितना दे देते हैं दे तो रहे हैं, कुछ और घर में काम नहीं है क्या हमें? हाँ, पाव घंटा चला गया, बहुत कुछ चला गया। तो ये तो क्या है, समझना है ना, वस्तु क्या है, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, उसको जानना है, उसको समझना है, समझकर विचारना है, विचार के नक्की करना है। अकेले सुने जाओ तो भी कुछ नहीं होने वाला है। यानी कोई कहे कि लो साहब कल से हम 9 क्या 8:30 से सीडी चलती है तो 8:30 के 8:20 पे आएंगे। 8:20 पे आओ और सुनो, सुनने से भी नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारी है। यदि अपना हित करना है तो 20वीं गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। अजीब अधिकार यहां से प्रारंभ होता है। ये अधिकार भी ऐसा न समझना कि ये तो ठीक है, ये हमने
जहां जहां अपनापना माना है वहां वहां मैं नहीं हूं, वो अजीब है, इस बात का भान कराने की गाथाएं हैं। कोई को लगे ये तो अजीब की बात है, ठीक है, होई की जीव की तो सुन ली और सुनेंगे आगे। सुनो साहब, ये गाथा है। अणुखंड बियपेण दूपो गल दब्बम हवे दुबियप्पम खंदाहु चप्यारा परमाणु चेव दुबियप्पो परमाणु ते स्कंद ये वेद पुद्गल द्रव्य न छ विकल्प छ स्कंदो तणाने भेद पर। अब अजीब अधिकार कहने में आता है। अणु स्कंद विकल्पीन तु, परमाणु और स्कंद ऐसे दो भेद से, विकल्प शब्द है उसका अर्थ है भेद, दो भेद कहे पुद्गल के, अजीब है ना, ये पुद्गल की बात चल रही, पुद्गल के दो भेद कहे, परमाणु और स्कंद ऐसे दो भेद कहे। पुद्गल द्रव्य दो भेद वाला है। फिर कहा स्कंद वास्तव में 6 प्रकार का है और परमाणु के 2 भेद है। ऐसा करके इस गाथा में पुद्गल का कथन प्रारंभ किया। टीका, ये पुद्गल द्रव्य के भेदों का कथन है। प्रथम तो कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। उसमें परमाणु है वह स्वभाव पुद्गल है और स्कंद है वह विभाव पुद्गल है। आचार्य देव सूत्रकर्ता कुंद आचार्य भगवान ने कहा परमाणु और स्कंद, सीधे नाम ही डाले ना उसमें, देखो अणुखंड बियपेण दूपो गल दब्बम। अणु और खंड, अणु माने परमाणु और खंड माने स्कंद, ये भेद, इनके भेद 2 प्रकार के, पुद्गल द्रव्य के 2 प्रकार के भेद हैं। उसको टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि इसको हम इस प्रकार कहते हैं कि पुद्गल के 2 भेद हैं, एक स्वभाव पुद्गल, एक विभाव पुद्गल। स्वभाव पुद्गल परमाणु को कहा और विभाव पुद्गल स्कंद को कहा। तो स्कंद वह विभाव पुद्गल है। स्वभाव पुद्गल कार्य परमाणु और कारण परमाणु, ऐसे 2 प्रकार से। ये कारण कार्य की शैली में है ना पूरी चर्चा। तो यहां भी मुनिराज ने क्या कहा कि स्वभाव पुद्गल कार्य परमाणु और कारण परमाणु ऐसे 2 प्रकार से है। स्कंदों के 6 प्रकार कहे, उसमें 3 ये लिए, देखो पहले पृथ्वी, जल, छाया, ये 3, और चौथे में लिया चक्षु सिवाय के 4 इंद्रिय के विषयभूत स्कंद। वे सब इसमें आ गए चौथे नंबर के भेद में, है ना, शब्द आदि। कर्म 5वां, कर्म योग्य स्कंद और कर्म के अयोग्य स्कंद, ऐसे 6 भेद हैं। स्कंदों के भेद अब कहने में आते, यानी आगे आने वाली 4 गाथाओं जो सूत्र इकट्ठे आएंगे उनमें इनके और भेद कहे जाएंगे। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, संक्षेप में ही है। यह नियम सार जीव अधिकार पूर्ण हुआ। दूसरा अजीब अधिकार है। अजीब अधिकार की शुरुआत होती है कि भगवान ने ज्ञान में जीव अजीब 2 द्रव्य देखे हैं और अजीब के 5 प्रकार हैं, जानना चाहिए ना। भगवान केवली तीर्थंकर देव ने ज्ञान में 6 द्रव्य देखे। इसमें आत्मा तो अखंड अभेद शुद्ध है, इसकी बात की जा चुकी है 19 गाथाओं के द्वारा। अब अजीब का स्वरूप वर्णन करते हैं और अजीब में भी पहले पुद्गल का स्वरूप वर्णन करते हैं। देखो ये नीचे से देखना, टीका से ये पुद्गल द्रव्य के भेदों का कथन है। अजीब 5 प्रकार के हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
इसमें भी पुद्गल जो है उसकी ये व्याख्या है। तो कहते हैं प्रथम तो पुद्गल द्रव के दो भेद हैं। पुद्गल है ना, जिसको कहिए पुद्गल, इसके दो भेद हैं, स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। ये सब जानकर काय के लिए जानना, ये मेरे आत्मा से जुदी चीज है, इसलिए ये बताने में आता है परमाणु वह स्वभाव पुद्गल है। एक पॉइंट माने मूर्तिक वस्तु का एक पॉइंट, रजकण, इसको पर का कोई संबंध नहीं, इसमें विभाव नहीं। स्वभाव परमाणु कहा ना, तो स्वभाव पुद्गल, स्वभाव पुद्गल माने परमाणु, परमाणु स्वभाव पुद्गल है, इसमें कोई विभाव नहीं, इसलिए इसको स्वभाव पुद्गल कहने में आता है। एक परमाणु को स्वभाव पुद्गल कहने में आता है तो भी ये आत्मा के स्वरूप में नहीं, इसका स्वभाव पुद्गल का परमाणु वास्तविक यही पुद्गल है, जिसे अपन शुद्ध पुद्गल भी कहते हैं। और स्कंद वह विभाव पुद्गल है, दो रजकण से लेकर के, दो परमाणु से लेकर के अनंत परमाणु जो इकट्ठे दिखाई देते हैं, समूह रूप दिखाई देते हैं, ऐसे स्कंद में, उस स्कंद कहना ना, तो समूह रूप समुदाय दिखाई देता है, इन सबको विभाव पुद्गल कहने में आता है। शरीर, वाणी, कर्म, मन, पैसा, दाल, भात, साग, रोटी, ये स्कंद है, बहुत रजकण का बना हुआ पिंड है, ये विभाव पुद्गल है, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध में आए हैं ना, इसलिए विकारी पर्याय वाला है, ये विभाव पुद्गल है। इसको विकार होते होने पर भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसमें सुख नाम का भी कोई गुण नहीं है, मात्र इसका स्वरूप ऐसा है कि अकेला रहता है, वह स्वभाव परमाणु है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के जो रहा हुआ है वो विभाव परमाणु। स्वभाव पुद्गल कार्य परमाणु और कारण परमाणु ऐसे दो प्रकार से है। एक परमाणु का अंतिम जो पॉइंट है, वस्तु अस्ति, सत्ता है उसकी भी, जगत का तत्व है, इसके दो भेद कहे, पुद्गल के दो भेद कहे ना, स्वभाव पुद्गल, विभाव पुद्गल। स्वभाव पुद्गल परमाणु और विभाव पुद्गल स्कंद। स्वभाव पुद्गल के दो भेद, एक परमाणु के दो भेद, कार्य परमाणु और कारण परमाणु, दो प्रकार से इसका खुलासा आगे आएगा। स्कंदों के 6 प्रकार हैं। अनंत रजकण का जो पिंड होता है इसको स्कंद कहा जाता है, ये अपन ने देख लिए थे, पृथ्वी, जल, छाया और चक्षु सिवाय 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंद रूप पिंड, और कर्मयोग स्कंद और कर्म के अयोग स्कंद, ऐसे 6 भेद हैं। स्कंदों के भेद अब आगे की गाथाओं में लिए जाएंगे। इसके बाद एक कलश है, और कलश के बाद फिर वे 4 गाथाएं अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।